नमस्कार मित्रों, मैं संचित तिवारी आपका एसटीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे आपको प्रश्नों के बनावट के विषय में जानकारी मिलती है। किंतु मित्रों, यदि आप संविधान खासकर और अर्थशास्त्र जब पढ़ें तो उसमें समय के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ उस समय क्या उत्तर था उस प्रश्न का और आज क्या उत्तर है उस प्रश्न का, ये बदलते रहते हैं। इसलिए आपको करंट के साथ जुड़ के रखना है। करंट में जो भी घटनाएँ घटी हुई हैं या जो भी संशोधन होते हैं, उसके साथ आपको अपने नोट्स को अपडेट करना है या उस प्रीवियस ईयर में पढ़ते वक़्त ही संशोधन कर देना है। क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाएँगे तो हो सकता है कि यदि आप संशोधन ना किए रहें, तो आप वही गलत आंसर टिक करके परीक्षा में चले आएँ। दोस्तों, कहना ये है कि पहले संविधान में 331 और 333 2 ऐसे अनुच्छेद थे, जिनके द्वारा भारत के लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और भारत के राज्यों में 333 के तहत 1 आंग्ल भारतीय का मनोनयन होता था। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन 331 के तहत अनुच्छेद 331 के तहत करता था और जबकि राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राज्यपाल करता था अनुच्छेद 333 के तहत। किंतु यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संसद में कितने आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व है, तो आप उसका आंसर इस समय के अनुसार शून्य लिखेंगे। क्योंकि 104वें संशोधन अधिनियम में 331 और 333 के जो खंड लागू होते थे, उनके ऊपर विचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से 10 साल के बाद उनकी समय सीमा समाप्त होते ही उनका मनोनयन समाप्त हो गया है। इसलिए अब आप मनोनयन आंग्ल भारतीयों का जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में पूछे, तो आप शून्य उसका आंसर टिक करेंगे। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।